मुकेश सहनी ने भाजपा को 2 सीटों पर हराने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगाने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक तो गोपालगंज तो वहीं मोकामा। दोनों जगहों पर भाजपा और महागठबंधन के बीच में कड़ी फाइट देखने को मिल रही है। जहां गोपालगंज में 4 बार से लगातार भाजपा जीतती आ रही है, तो वहीं मोकामा में राजद का गढ़ रहा है। अनंत सिंह लगातार 4-5 बार से वहां पर विधायक रहे। उनकी विधायकी जाने के बाद अब देखिए मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अति पिछड़ा वोट बैंक जो लगातार सहनी और मल्ला समाज की राजनीति करते रहे, मुकेश सहनी अब दोनों सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी तो नहीं उतारा है, लेकिन तेजस्वी यादव को यानी कि महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ उनका साफ तौर पे कहना है कि वहां जा कर के हम राजद के पक्ष में यानी कि राजद के प्रत्याशी के पक्ष में हम वोट मांगेंगे और भाजपा को हराने का पुरजोर कोशिश करेंगे। और इस ऐलान के साथ भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि अब तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं, गुड़ा भाग हैं, वो भाजपा के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मोदी लहर में कब तक भाजपा जीतती रहेगी और साथ ही साथ मोकामा में क्या मोदी लहर काम करेगा, इसकी भी चर्चा होने लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वीआईपी के राष्ट्र अध्यक्ष मुकेश सहनी का इस ऐलान के बाद से लगातार राजनीतिक गहमा गहमी चाहे मोकामा की हो या फिर गोपालगंज की हो बढ़ गई है। और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो अब इंटैक्ट होने लगे हैं, भाजपा के हो या फिर महागठबंधन के हो। अब साथ ही साथ अब वहाँ पर फाइट जो है मजबूत होती हुई नजर है। लड़ाई अब देखिए मुकेश सहनी भी इस लड़ाई में कूद गए हैं तेजस्वी यादव के साथ भाजपा को हराने के लिए। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा एवं गोपालगंज की जनता से राजद को समर्थन देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि 2 जगहों में से हो रहे विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। वीआईपी दोनों सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए अपना काम करेगी। उन्होंने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा और एवं 2025 विधानसभा चुनाव का टेलर होगा। बीजेपी के हार में ही बिहार की जीत है। मुकेश सहनी ने गोपालगंज एवं मोकामा की जनता से यह अपील की है कि गोपालगंज में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता और मोकामा में नीलम देवी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। मुकेश सहनी आगे कहते हैं कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षण दिलाना एकमात्र उनका उद्देश्य है। इसके लिए केंद्र सरकार से लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के लोग अति पिछड़े समाज के नेता को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बीजेपी एवं कोर्ट से मिली भगत नगर निकाय में अति पिछड़ों को जो आरक्षण प्राप्त था उस पर हमला कराया। साथ ही साथ मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि देश की जनता बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई से परेशान है। बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुकेश सहनी ने आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोकामा एवं गोपालगंज की जनता से आरजेडी को समर्थन देने की अपील की है। साथ ही साथ एक पोस्टर भी उन्होंने जारी किया है, जिसमें 3 नवंबर को जो चुनाव होने हैं और 6 नवंबर को जो काउंटिंग होनी है, उसको लेकर के जनता से अपील की है कि राजद के प्रत्याशी को, चाहे गोपालगंज हो या फिर मोकामा हो, दोनों जगह पर राजद के प्रत्याशी को वोट करने की अपने समाज से अपील की। अब देखिए इस समर्थन से, इस ऐलान के बाद से लगातार जो भाजपा खेमे हैं, जो भाजपा गुट है, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, अकेला पड़ती नजर आ रही है। साथ में भले ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति की पार्टी वो नज़र आ रही है, लेकिन वो देखिए अकेली नज़र आ रही है। जहां एक तरफ 5 पार्टी का समर्थन है महागठबंधन के साथ, अब अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, जो मुकेश सहनी का वोट बैंक मल्ला और जो मछुआरा जाति का वोट बैंक है, वो मुकेश सहनी लगातार कहते हैं कि हमारे साथ है। ऐसे में अब उनका भी समर्थन अब तेजस्वी यादव को मिल गया है, यानी कि राजद को मिल गया है, महागठबंधन को मिल गया है। ऐसे में मजबूत जो पक्ष है अब राजद के पक्ष में नजर आ रहा है। देखना होगा जब चुनाव होता है 3 तारीख को, 3 नवंबर को, और जब 6 तारीख को इनकी काउंटिंग होती है, क्या कुछ नज़ारा निकलता है। लेकिन अब चुनाव में बहुत दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। छठ के बाद तेजस्वी यादव भी अब प्रचार प्रसार में उतरेंगे। मोकामा हो या गोपालगंज, दोनों जगह भारी मतों से चुनाव में जीतने के लिए अपने प्रत्याशी को दमखम के साथ तेजस्वी यादव मैदान में उतरने वाले हैं। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर
8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।